हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। मैं मारूफ खान। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और सबसे पहली चीज़ की जो है, आप लोग जो है नया सेशन चालू हो चुका है, जो कि हमारी कोचिंग में 27 मतलब कल से जो बीता हुआ कल है यस्टरडे, उसमें से जो है नया बैच चालू हो चुका है। क्लास 7, 8, 9, 6 और हाई स्कूल इंटर के सभी बैचेस 27 से न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको सेपरेटेड क्लासेस मिलेंगी, अलग अलग क्लास मिलेंगी, फिजिक्स की, बायो की, केमिस्ट्री की और मैथ की और इंग्लिश की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने आए हैं रेशनल और इनरेशनल नंबर। सबसे पहली चीज समझते हैं कि रेशनल और इनरेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल और इनरेशनल नंबर, इट इज अ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कुछ पार्ट्स एंड डेसिमल के कुछ पार्ट्स। देखिए कैसे कुछ नंबर होते हैं हम लोगों के पास फ्रैक्शन में, जिसको आप डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो दो तरह से कन्वर्ट होते हैं। एक तो वो टर्मिनेटिंग नंबर में कन्वर्ट होते हैं, एक वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में कन्वर्ट होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर में जब कन्वर्ट होता है चीज, तो वो एग्जैक्टली डेसिमल में डिविजिबल हो जाता है। टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, डेसिमल में डिविजिबल हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिपीटिंग, या जिसको आप रिकरिंग कहते हैं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसको आप नॉन रिकरिंग कहते हैं। ठीक, तो इन दोनों चीजों को हम अच्छे से पहले समझते हैं, इसके बाद में हम टॉपिक पे आते हैं। ये वीडियो जो है, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड आपका जो है आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए ही जो है ये यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस है। ये एक जो मेरी पहली क्लास है रेशनल इरेशनल की, ये अभी बेसिक क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो डेसिमल में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। जैसे जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, 2। जिनकी डिनोमिनेटर, देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 3/5, मैंने यहाँ लिखा 3/5। 3 इज अ न्यूमिनेटर एंड 5 इज अ डिनोमिनेटर। 5 इज अ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर किसी भी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर जो है, किसी भी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 2 की पावर होनी चाहिए, 2 पावर, या 5 हो और 5 पावर हो, या 10 हो और 10 पावर हो। अगर ये चीजें हैं किसी के डिनोमिनेटर में, मान लीजिए यहाँ जैसे 5 है, तो ये सब चीजें, ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, जब डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसी को मैं करता हूँ कन्वर्ट, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 30, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डेसिमल में डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए एग्जैक्टली जो पावर में लिखी होंगी चीजें, वो अगर मान लीजिए यहाँ 25 होता तो ये भी डिविजिबल हो जाता, 125 होता तब भी डिविजिबल हो जाता, 2 होता, 4 होता, 8 होता, 16, 32, 64 कुछ भी होता, तो ये कहीं ना कहीं पे जाके तो डिविजिबल हो जाएगा। कहाँ पे जाके, जितनी पावर में लिखी होगी चीजें, उतने डेसिमल के प्लेस पे आके डिविजिबल होगा, चाहे वो 2 की पावर हो, चाहे 5 की, चाहे 10 की पावर। तो वो नंबर जो डेसिमल में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। अब आते हैं अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पे। नॉन टर्मिनेटिंग अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो डिविजिबल ना हो, लाइक 10/3, 22/7। तो ये दो तरह के नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग में यही दो पार्ट आते हैं। 10/3 को जब आप डिवाइड करेंगे 3.333 समथिंग आएगा, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.145 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने देखा कि ये नंबर जो हो रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं, 3 और यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर रिपीट नहीं होंगे, तो इसी को कहते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, रिकरिंग, और इसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और ये जो पार्ट होता है कौन सा, ये वाला पार्ट, जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर हैं ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं ये, इरेशनल। बाकी ये वाला पार्ट और फ्रैक्शन में होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये जितने पार्ट हैं
ये सब कितने क्या होते हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। इनफैक्ट नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग पार्ट में क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें देखिएगा, जैसे 3.1.3 पे बार लगा होता है तो उसको आप इसमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, जैसे 22.7 पाई की वैल्यूज होती है, और भी कई सारे नंबर होते हैं, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर और कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो ये था रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो हमारा 9th क्लास का पहला पार्ट था 9th और हाई स्कूल का, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो उसमें उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया है। रेशनल मतलब परमेय संख्या, इरेशनल मतलब अपरमेय संख्या, ठीक। टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है अशांत, ठीक है। अशांत, शांत, संजम वाला शाह होगा यहाँ पे, शांत, और इसका होगा अशांत, ठीक। और रिपीटिंग मतलब होता है आवर्ती, और इसका मतलब होता है अनवर्ती, ठीक है। तो हिंदी में मैंने बता दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है, तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ी देर। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि क्या होते हैं ये नंबर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर निकालने का तरीका कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया आपको नंबर एक 2/5, और एक दिया है आपको 3/8। हमने कहा इसके बीच आप एक रेशनल नंबर निकालिए, 2/5 एंड 3/8। अगर एक रेशनल नंबर निकालना है, क्या निकालना है आपको, एक रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको करना क्या है, समझिए इस चीज को। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, क्या है 5 और 8, कुछ भी हो, अगर आपको वन रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन देम, वन रेशनल नंबर बिटवीन देम, अगर इनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को आपको ऐड करना है, सिंपल। उसके बाद में इस पूरे को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब जब ऐड करेंगे तो ऐड करना आपको आना चाहिए। 5 और 8 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक। और इसको अगर आपको 40 बनाना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको अगर 40 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। 8 2 हो जाता है 16, 5 3 हो जाएगा 15, और अपॉन में 2 और है, ठीक। अब ये 40 इधर चला जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 80, और इसको आप ऐड करेंगे तो 31, कितना आएगा 31। तो ये एक इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकल के आया 31/80, जो मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिया था वो था ये, ठीक है। अगर प्लस माइनस होता है तब भी इसी तरह करेंगे, ठीक। तो प्लस माइनस हो या प्लस प्लस हो, दोनों कंडीशन में करना क्या है, यही करना है, ठीक। ऐड करेंगे और बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए। जब मैं लेक्चर लूं तो आप पेन कॉपी लेके बैठे और क्वेश्चंस को नोट करते रहें, ठीक है। जिससे आपको रिपीट वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, और आप स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है कि मान लीजिए 4 या 5 या 6 कुछ रेशनल नंबर निकालने को कहता है आपसे, मान लीजिए, ठीक है। हमने कहा इसी के बीच के 3 रेशनल नंबर निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर। तो 2/5 और 3/8, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 5 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो 5 और 8 का एलसीएम जो लेंगे, यहाँ पे 4 होगा, तो 5 और 8 का एलसीएम आएगा 2 2 4 2 8 5 40। एलसीएम कितना आया, दोनों को हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 40 आया। तो 2 की टेबल ये 8 2 16 हो जाएगा, और ये 5, तो 5 3 15 हो जाएगा। अब मुझे कितने चाहिए, इनके बीच में रेशनल नंबर चाहिए कितने, 3 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक। तो जितने नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 3, तो उसको आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, जितने भी रेशनल नंबर पूछा हो उसमें एक ऐड करके उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 + 1 हो जाता है 4, और 4 से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 4 से, इसको 4 से, 16 4 64 अपॉन 160, और 15 4 60 अपॉन 160, ठीक है। अब 64 और 60, अब 60 से लेकर 64 तक कितने नंबर आ जाएंगे, 3 ही नंबर आएंगे। 61 अपॉन 160, 62 अपॉन 160, 63 अपॉन 160। तो ये 3 नंबर क्या आ गए, रेशनल नंबर।
इन दोनों के बीच के ये 3 क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ये 3 रेशनल नंबर हो गए। या फिर आप उस तरह ही कर सकते हैं, डिवाइड करें बाई 2 करें, फिर उन जो 2 आए उनके बीच में डिवाइड करें, फिर 2 उधर वाले डिवाइड करें, फिर 1 डिवाइड करें, तब आएगा 3। या फिर आप शॉर्टकट ये लगा सकते हैं और इस मेथड को भी कैप्चर कर लीजिए और सेव रखिएगा और नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 8 के बीच आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 और 8 के बीच, 5 और 8 के बीच, ठीक है। 4 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। ये क्वेश्चन में तो आपको डिनोमिनेटर ही नहीं दिया है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जब नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे उसको आप अच्छे समझिए। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे करना क्या है, मान लीजिए मैंने कहा बेटा 5 और 8 के बीच में कितने रेशनल नंबर, इनके बीच में 4 रेशनल नंबर बताइए। कितने रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर। तो आप पहले करेंगे क्या, ये हो जाता है हमारा x, ये हो जाता है y, और जो रेशनल नंबर निकालने हैं वो हो जाता है हमारा n, ठीक। 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन में 4 प्लस 1, इट इज 3 अपॉन 5। डी आ गया। अब हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 4 रेशनल नंबर। 4 रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, ठीक। तो मतलब x प्लस डी मतलब 5 प्लस 3 बाई 5, 5 प्लस 6 बाई 5, 3 2 6, और 5 प्लस 3 3 9 बाई 5, 5 प्लस 3 4 12 अपॉन 5, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 3 28, 28 अपॉन 5, 31 अपॉन 5, 34 अपॉन 5, 37 अपॉन, तो ये क्या आ गए, ये हमारे 4 रेशनल नंबर आ गए 5 और 8 के बीच के। 5 और 8 के बीच के 4 रेशनल नंबर इस तरह निकालते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर ना दिया हो, 1 दिया हो, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये इस तरीके को लगाएंगे और उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज आपको यहाँ याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये चीजें, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिए और बहुत ही आसान तरीका हम आपके सामने लेके आए हैं और इस तरीके को आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। हर क्वेश्चन में इसको आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये सब पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कितने भी रेशनल नंबर का है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इसको आप फ्रैक्शन में लगा लीजिए और चाहे इसको आप होल नंबर में लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रेशनल नंबर में, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप होमवर्क लीजिए और इस क्वेश्चन को करके जरूर बताइएगा कि 2 रेशनल नंबर, केवल हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 और 7 के बीच में 2 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। सेम फॉर्मूले का यूज करके कैप्चर करके आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, केवल आंसर, सॉरी ग्रुप कह रहे हैं, यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं, ओनली आंसर, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको जो है क्वेश्चन लगाइएगा। अब आते हैं जरा एक डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर को लेकर क्वेश्चन है। 5/8 माइनस 3/16, 1/4 माइनस का और 17/32 ये है। एंड फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का ऐड करना है, मतलब सम निकालना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, पहले आपको इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा 17 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 32 है, यहाँ 8 है, दिक्कत करेगा। इसलिए आपको करना क्या है, इसका पहले निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, किसके, डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, वरना इसकी भी मैंने एक वीडियो एलसीएम एचसीएफ में लिखा हुआ है, मतलब डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा सब डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको जो है कर लीजिएगा सॉल्व। 4 2 16,
गलत हुआ है कहीं पे। 32 एलसीएम क्या आया 32, 2 2 4 2 8 2 32। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 लिख लीजिए, यहाँ पे 32 लिख लीजिए और यहाँ पे 32। इसको 32 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, इसको 32 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, इसको बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई और इसको बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 17 ही आ जाएगा, यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 6 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 4 20 आ जाएगा। अब इनसे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा मुझे ये वाला दिख रहा है और ये वाला है कौन 5/8, 5/8 इसलिए। ठीक, उसके बाद मुझे सबसे बड़ा इसमें दिख रहा है ये वाला क्या है 17/32 लिख लीजिए। उसके बाद मुझे दिख रहा है कौन सा -6 और इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 8 नहीं 6 है, क्योंकि माइनस का जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो इसमें बड़ा ये वाला हुआ, तो माइनस का 3/16 एंड लास्ट में -1/4। तो ये इतने क्या है, ये इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक, उसके बाद में ये तो था पहले क्वेश्चन का आंसर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह लिखते हैं, एलसीएम निकालिए, बराबर करिए और सबसे बड़े डिसेंडिंग में सबसे बड़े से छोटे और असेंडिंग में बड़े से छोटे से बड़े। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। अब इसमें तुमको लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा है इसी में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमारा 5/8 है और स्मॉलेस्ट नंबर -1/4 है, इन दोनों का सम निकालना है आपको। सम कैसे निकालेंगे, 5/8 प्लस माइनस माइनस, मैंने ये ऑफलाइन लेक्चर में पूरा लेक्चर लिया हुआ है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। इसका एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा और इसको आप 5 लिख लीजिए, 4 2 8 2 1 2 दैट इज 3/8। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम कितना आया है 3/8। इस क्वेश्चन को इस तरह करेंगे और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हर हाल में पूछता है 9th क्लास के एग्जाम में जब बनाएगा, तो एक क्वेश्चन इसको आपको टेस्ट में या फिर हो सकता है पेपर में एग्जाम में मिले जरूर आपको। ठीक है, तो इस तरह आप रेशनल नंबर का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कैप्चर कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो ये थे हमारी पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के ये सारे क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे। ठीक, तो इसको आप अच्छे से नोट करिए और सॉल्व करते जरूर चलिएगा। ठीक है, और इसके कई सारे क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा। पहली एक्सरसाइज में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तक पूरी एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, कई सारे रेशनल नंबर निकालने के तरीके, एक रेशनल नंबर सब मैंने बता दिया है। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इन सबको चीजों को भी आपको क्लियर कर दिया है कि इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप 9140031600 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे भी आप फोटो खींच के भेज सकते हैं, जो कि पब्लिकली है, प्राइवेट ग्रुप नहीं है। ठीक, तो पब्लिकली है तो आप उसमें ऐड होके आप रिक्वेस्ट भेजिए, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।